के साथ में यहाँ पर आज AIDSO प्रोटेस्ट कर रही है। जस्टिस चाहिए, उसको हम लोग डिमांड करते हैं। आज जरूरी है छात्र लोग को एकजुट होने की। 2 घंटा भी हुआ नहीं है, उनके अरेस्ट का न्यूज आया और 2 घंटे के बाद में बेल मिल गई। ये किस तरीके से अरेस्ट है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो चार दीवार होता है, उस 4 दीवार में बहुत सारे घटना ऐसे घटती है। कंप्लेन बार बार देने के बावजूद कीट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्टेप नहीं लिया। 20-30 स्टूडेंट को ये लोग ला करके दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट वापस आ गए। जो दोषी है उसको सजा देने की आवश्यकता है। जब तक कि सजा उनको नहीं मिलेगी तब तक ये बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट सेफ्टी है उस यूनिवर्सिटीज में। बच्चे लोग भूखे प्यासे स्टेशन पे पड़े रहे, तो ये जो नॉर्मलसी का ये जो बात ये लोग बोल रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर एक आईवास है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अब प्रोटेस्ट कर रही है KIT यूनिवर्सिटी के मामले में। ये लोग यहाँ विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट के लिए जुटे हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, अब क्या मांगे आप लोगों की तरफ से हैं? क्योंकि कुछ मांगे स्टूडेंट्स की तरफ से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से रखी गई थी। अब आप लोग किन मांगों के साथ आए हैं? और साथ ही एक स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है छात्रों के नाम पर यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखिए, हम लोग AIDSO की तरफ से सबसे पहले प्रकृति का जो घटना हुआ है, उनका जो देहांत हुआ है, उसका शोक प्रकट करते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से उनका जो जस्टिस चाहिए, उसको हम लोग डिमांड करते हैं। एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हम लोग डिमांड करते हैं सरकार से। और हम लोग, आप लोग को सभी को पता है, जो कीट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है, ये कड़ी से मतलब एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो रवैया इनकी है, जिस तरीके से वहाँ पे जो यहाँ की प्रकृति जी के साथ में जो बर्ताव हुआ, उन्होंने कंप्लेन बार बार देने के बावजूद कीट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्टेप नहीं लिया, तब कि उनको सुसाइड हो, जिस तरीके से उनका जो निधन हुआ, ये कीट एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के चलते कीट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेवार है। इसके बाद जिस तरीके से स्टूडेंट लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने फ्रेंड के निधन के बाद में, जब स्टूडेंट लोग जानना चाहते थे कि क्या हुआ घटना, उनके ऊपर में जिस तरीके से अटैक किया गया है, कीट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस तरीके से दबाव बनाया है, कीट के जो बाउंसर्स गुंडे लोग मिलकर जिस तरीके से स्टूडेंट पे रात अटैक किए हैं, खून खराबा जिस तरीके से किए हैं स्टूडेंट लोग को पिटाई करके, इसको कोई शब्द नहीं है। वो एक बाहर देश से आए हुए स्टूडेंट हैं, उनको इस तरीके से अटैक किया गया है, स्टूडेंट लोग बात करने लायक भी नहीं है, इतना गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। और उनको एक कूड़ेदान की तरह बस में घुसा करके विरोध कर रहे हैं इस घटना का। और सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि आज जो जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह को बढ़ावा दे रहा है, ये आज इसका नतीजा है। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोग को सरकार छूट दे रखी है, इसके लिए आज ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोग किसी को मान नहीं रहे हैं और स्टूडेंट के साथ जिस तरीके से चाह रहे हैं वो लोग बर्ताव कर रहे हैं। और हम लोग डिमांड करते हैं, जो आज वहाँ के जो स्टूडेंट लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये अभी सबसे बड़ी बात है। स्टूडेंट, सरकार प्रचार कर रही है, कीट प्रचार कर रहा है कि स्टूडेंट लोग वापस आ गए, लेकिन मैं आपको ये जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूं कि कोई स्टूडेंट वापस नहीं आया है। जो स्टूडेंट पैसा जिसके पास में नहीं था, जो लोग टिकट कर नहीं पाए, क्योंकि स्टूडेंट लोग 30,000 40,000 टिकट करके घर वापस लौट रहा है, ये हालत है। जिसके पास में पैसा नहीं था, बच्चे लोग भूखे प्यासे स्टेशन पे पड़े रहे। और कुछ स्टूडेंट को, 20-30 स्टूडेंट को ये लोग ला करके दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट वापस आ गए, लेकिन कोई स्टूडेंट अभी वापस नहीं आया। जो लोग भी हैं उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लॉकअप करके हॉस्टल में लॉक करके रखा गया है, किसी स्टूडेंट को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ जो कैंपस का जो दहशत का एक माहौल बनाया गया है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे, वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी, सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, कीट के सारे स्टूडेंट अभी एक दहशत की ये हो गए हैं। वहाँ पे जो बाउंसर लोग हैं, उनके जो गुंडे लोग हैं, स्टूडेंट लोग को धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। ये स्टूडेंट लोगों का सेफ्टी सबसे अभी इम्पोर्टेंट सवाल है। स्टूडेंट लोगों का सेफ्टी को इंश्योर करना, वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर करना, वहाँ के जो शैक्षिक वातावरण है उसको लौटाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं, ये सरकार ये सुनिश्चित करे कि स्टूडेंट लोग सेफली एजुकेशन एनवायरनमेंट वहाँ पे लौटे। स्कॉलरशिप की घोषणा हुई है छात्रा के नाम पर। देखिए, ये स्कॉलरशिप एक घोषणा हो सकती है, ये ठीक है, लेकिन जिस तरीके से प्रकृति को जो न्याय, जब वो जीवित थे उनको नहीं मिला, जब वो जीवित थे उनको 2-2 बार उन्होंने कंप्लेंट किया, कीट एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप नहीं लिया। तो अभी उनके मृत होने के बाद में, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद में, उनके नाम पे ये करके घोषणा स्कॉलरशिप का करके ये लोगों को ऐसे सिर्फ एक आईवास है। जो कल्प्रिट थे, जिन्होंने स्टूडेंट लोगों को वहाँ पिटाई किया था, सरकार ने प्रचार किया कि 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन आपको पता है, सभी को पता है, उनको तुरंत बेल मिल गया।
2 घंटा भी हुआ नहीं है, उनके अरेस्ट का न्यूज आया और 2 घंटे के बाद में बेल मिल गई। ये किस तरीके से अरेस्ट है? जब स्टूडेंट लोग को इतना उन लोगों ने बर्ताव किया है, वायरल हुआ है सारा न्यूज, जो लोग वहाँ पे स्टूडेंट लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, स्टूडेंट लोगों के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो उनको कुछ भी स्टेप नहीं लिया गया। सर मीडिया में आ गया कि अरेस्ट किया गया है 5 लोग। कहाँ अरेस्ट हुआ है मुझे दिखाइए। उनको तो बेल तुरंत ही मिल गया। जो कीट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये कहना है कि नॉर्मलसी वापस आ गई है और क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं और सब कुछ सामान्य है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बोलेगी अपना बात, आप जाके देख लीजिए। आप उनको बता उनको उससे पूछिए कि जो स्टूडेंट लोग करीब, वो लोग तो डिमांड करते हैं कि हम लोग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे तो वो स्टूडेंट को लाके खड़ा करें। हम लोग आपको चैलेंज देते हैं, वो कर नहीं पाएंगे। हम लोग कल हायर एजुकेशन मिनिस्टर से भी कब हम शाम को मिले हैं AIDSO की तरफ से, और भी कीट के कई सारे छात्र भी थे। हम लोग एक डेलीगेशन टीम में गए थे। खुद हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला, उनको कीट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था 80 से करीब 90 स्टूडेंट हम लोग लौटाए हैं। लेकिन जब हायर एजुकेशन का टीम जाके, ये मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये हम लोग के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि मिनिस्टर को कीट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला 80 से 90 स्टूडेंट वापस आए हैं, जबकि हायर एजुकेशन का टीम जाके कीट में देखा सिर्फ 20 से 30 स्टूडेंट थे। तो यही स्थिति है। तो और वो जो 20-30 स्टूडेंट हैं उनको भी धमकी दिया जा रहा है कि कुछ मत बोलो, उनको लॉकअप करके हॉस्टल में रखा गया है। आज की स्थिति मैं बता रहा हूँ। कल वो जो कीट के जो स्टूडेंट थे, जो हम लोग के टीम में थे, उनको भी कल रात को जब फोटो वायरल हो गया कि फोटो एक ने किसी से छोड़ दिया, हम लोग भी कोशिश कर रहे थे वो फोटो को भी नहीं करने के लिए। कीट स्टूडेंट जो हॉस्टल में थे उनको धमकी दिया गया कि आपका लॉगेज यहाँ से हटाओ। कल रात की बात है। एक स्टूडेंट, कीट का एक स्टूडेंट एक एजुकेशन मिनिस्टर को मीट करने के बाद में, देखा करने के बाद में वो धमकी मिल रहा है उसको हॉस्टल से। ये कल रात की 11 बजे वो स्टूडेंट मुझे रोके फोन कर रहा है कि जो हम लोग गए थे मीट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को, उसका फोटो आ गया है, इसके लिए हमको धमकी मिल रहा है यहाँ हॉस्टल में, तो आप तुरंत ये कीजिए और वो फोटो डिलीट कीजिए। कोई किसी ने ये कर दिया था, इंस्टा पे अपना डाल दिया था कि हम लोग गए थे, एक टीम गया हुआ था मिलने के लिए। तो इस स्थिति है। तो ये जो नॉर्मलसी का ये जो बात ये लोग बोल रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर एक आईवास है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि तुरंत ये कार्रवाई की जाए, कीट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर कार्रवाई की जाए। सरकार स्टूडेंट का जो सेफ्टी और उनका जो सिक्योरिटी, इसको इंश्योर करे। और हम लोग AIDSO की ओर से, नहीं तो आने वाले दिनों में और भी आंदोलन को तेज करेंगे। पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम लोग स्टूडेंट लोगों को इकट्ठा करके इस सरकार पे दबाव डालें, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं। सरकार उनको बहुत तरीके का प्रलोभित करके यहाँ पे बुला रही है। कीट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे एजेंट भेज के उनको प्रलोभित करके यहाँ पे बुलाया, लेकिन यहाँ आकर उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव है, ये कभी कोई भी छात्र देश का सहन नहीं करेगा। और हम लोग AIDSO छात्र संगठन की ओर से इसका घोर विरोध करते हैं। तो सर, क्योंकि कई सारी चीज़ें प्रशासन की तरफ से, KIT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कही जा रही हैं कि नॉर्मलसी लौटी है, साथ ही स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी गई है, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए वो पेरेंट्स से बात कर रहे हैं ताकि उनको नॉर्मल फील कराया जाए और उनको नेपाल से लाया जाए। आपकी बात हुई है कुछ स्टूडेंट्स से, उनका क्या कहना है? कीट के जो स्टूडेंट के साथ जैसे बर्ताव होने के बाद वो लोग तो अभी चले गए हैं, उनको तो छोड़ दिया गया, वो तो चले गए। अभी वो लौटने के लिए डर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में उनका सिक्योरिटी अभी नहीं है, वो सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे। जो स्टूडेंट लोगों के साथ हम लोग का थोड़ा कांटेक्ट है, वो बोल रहे हैं अगर हम लोग जाएंगे फिर लौट के फिर से हम लोग को बाउंसर लोग आके पिटेंगे, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। और अभी दिखावा के लिए सरकार, यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी दिखावा के लिए एक स्कॉलरशिप का घोषणा कर दिया, प्रकृति लम्सा। ये एक्चुअली उनके लिए कोई जस्टिस नहीं है। उनका जस्टिस होगा जब हाई लेवल इंक्वायरी हो के इसमें जो दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ दृष्टांतमूलक शास्ति, एग्जाम्पलर पनिशमेंट जब दिया जाएगा, तब हम लोग सोचेंगे तो प्रकृति लम्सा का एक्चुअली उनका जस्टिस हुआ। सेकेंड थिंग है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो चार दीवार होता है, उस 4 दीवार में बहुत सारे घटना ऐसे घटती है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये जो सिलसिला ये हर समय चलता है, वो डरावना एक माहौल करके रखते हैं स्टूडेंट्स लोग को। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ स्टूडेंट लोगों का सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का खुद का डिपार्टमेंट वो बोल रहा है जो हम लोग गए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी बोल रहा है इतने सारे स्टूडेंट लौट के आए हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 10 से 15 स्टूडेंट लौट के आए गए। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का एक इंटरफेरेंस जरूरी है। ये दिखावा के लिए नहीं, सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए जो बोल रहे हैं वो नहीं, सच में करना चाहिए। और थर्ड जो चीज है, हमारा खुद का हमारा देश को वो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके ऊपर ऐसा एक अभावनीय घटना जो हो गई है, ये सबसे चिंता व्यक्त करना जैसी है, एक दुखजनक घटना है। तो उनका सिक्योरिटी, इंटरनेशनल स्टूडेंट की सिक्योरिटी हमारा देश में सिक्योर्ड होना चाहिए, नहीं तो हमारा देश में पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे छोटे छोटे जो कंट्री होते हैं वो देश में डरेंगे आने के लिए। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी घटना को गंभीर रूप से देखना चाहिए और स्टूडेंट लोग का सिक्योरिटी को गवर्नमेंट के तौर से पूरा इंश्योर करना चाहिए, जैसे कि वो लोग निर्भय होकर यहाँ आ पाएंगे। जितनी जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स के अंदर भी बहुत डर है, नेपाली स्टूडेंट्स जो चली गई हैं उनके अंदर भी डर है, आप एक खुद महिला हैं, उस डर को खत्म करने के लिए आपको लगता है कि प्रॉपर प्रयास हो रहे हैं? बात है कि ये जो घटना है, सबसे पहले इस घटना का मैं सबसे बड़ी निंदा कर रही हूँ। जो घटना नेपाली छात्र जो का मृत्यु हुआ है, इसको निंदा कर रही हूँ। इसके साथ साथ सबसे पहली बात है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज जरूरी है छात्र लोग को एकजुट होने की, आज जरूरी है छात्र आंदोलन की, क्योंकि इस तरह की यूनिवर्सिटीज में, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज में ये तरह की घटनाएं घट रही है जो कि हमारे सामने आ नहीं पा रही है, क्योंकि छात्र वहाँ पर एकजुट नहीं हो पा रहे, वहाँ आंदोलन करने में कटौती की जा रही है, आंदोलन नहीं हो पा रहा, स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज जरूरी है स्टूडेंट्स लोग जब एकजुट हुए हैं, इस आंदोलन को और भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। खाली किट नहीं, सारे देश भर में जितने यूनिवर्सिटीज में सभी जगहों पे सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होने की आवश्यकता है। जरूर ये आंदोलन सक्सेस होगा और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स गए हैं वापस, उनको वापस लाया जाए। उनका कहना है कि हम शटल सर्विस, गाड़ियां, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको वापस बुला लिया जाए। उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर वो सेफ रहेंगे। आपकी किसी से बात हुई, आपको इसके ऊपर क्या कुछ फीडबैक मिला? हम लोग जो जानते हैं, बात है ये एक दिखावा है, ये कोई सच बात नहीं है कि उनको जो लाया जा रहा है सच में उनको सेफ्टी मिलेगी। बात है जब तक जो दोषी है उसको सजा नहीं मिलती है, तब तक हम लोग इस चीज का दावा नहीं कर सकते हैं कि उनका कोई सिक्योरिटी है बोल के। इसीलिए हम लोग सबसे पहली मांग यहाँ जो कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग आज भी जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी जब मंत्रियों से भेंट कर रहे हैं, तब भी उनको धमक दिया जा रहा है। तो हम लोग कैसे ये बोलेंगे कि उनका कोई सिक्योरिटी है? इसीलिए सबसे पहली बात जो है, जो दोषी है उसको सजा देने की आवश्यकता है। जब तक कि सजा उनको नहीं मिलेगी तब तक ये बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट सेफ्टी है उस यूनिवर्सिटीज में। क्या क्या मांगे हैं जो आपकी तरफ से रखी जाए? हमारी सबसे पहली मांग है, इस जो घटना है इसका हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो इसके पीछे है, उसके घटना का जो मूल रीजन है, इस रीजन को लाने की आवश्यकता है, सबके सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने आने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, सभी यूनिवर्सिटीज कैंपस में एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। और थर्ड पॉइंट ये है, जितने भी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सरकार अपने अंदर अपने पास लाकर शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये सब सारी घटनाएं मेजर सेक्शन में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में घट रही है। इसीलिए शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन है, इसको बंद करने की हमारी मांग है। देखिए, कई मांगों के साथ में यहाँ पर आज AIDSO प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ से जो कुछ मांगे उठा रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की वो बात कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी की बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो ताकि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।